आज आपके लिए काफी टाइम बाद में वापस माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन हब, इस पे आपके लिए क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका जो वेटेज है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में? 6 मार्क्स का। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर 12 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अपन बात करेंगे किस किस की? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, उसके बाद में स्फेयर आ जाएगा, उसके बाद में हेमिस्फेयर। इन सब की क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। इनसे रिलेटेड क्या जो क्वेश्चन है, एग्जांपल है, अपन सब करेंगे यहाँ पे। ओके, इनके सबसे पहले अपन जो बात करने जा रहे हैं इनके फॉर्मूलों की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या है आपके पास? क्यूबॉइड है। नंबर 1 पे जो आता है वो क्या आता है? क्यूबॉइड। सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो क्यूबॉइड होता है क्या है आपके पास? देखो, ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेस। क्या होते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड। क्या होता है वो? क्यूबॉइड। उसे क्या बोलते हैं अपन? क्यूबॉइड बोलते हैं। अब क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है वो देखिए आपके पास। ओके, यहां पे आप एक रेक्टेंगल बना दो। ओके, इस टाइप से आपके पास क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया? देखिए इधर, ये आपके पास लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट। आपके पास 3 चीजें होती है यहाँ पे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, एल का मीनिंग यहाँ पे क्या आपके पास? लेंथ है। एल का मीनिंग क्या है? लेंथ। बी का मीनिंग क्या है? ब्रेथ। ओके, एच का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हाइट। क्या है आपके पास? एच का मीनिंग हाइट है। तो इसमें सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे? टोटल सरफेस एरिया। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है क्या आपके पास? देखो एल बी एच, 6 फेस होते हैं इसमें। तो आपके पास देखो ये 3D में ड्राइंग होती है। 3 तो आपको सामने दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 फेस तो आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी। बट 6 इसके क्या होते हैं? बैकअप की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? देखो 2, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2 ब्रेक इट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। कैसे? देखो आपके पास ये वाला जो फेस है इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? ये वाला जो फेस है इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? एल और एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? लेंथ इंटू हाइट। ओके, फिर उसके यहाँ पे बी इंटू एच, बी इंटू एच, ये यूज हो गया यहाँ पे। इसमें वाले में क्या हो जाएगा आपके पास? बेस इंटू लेंथ। क्या हो जाएगा? बेस इंटू लेंथ। तो आप या एल इंटू बी लिख दो। तो ये 3 फेस है, 3 और होते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो इसमें से आपके पास क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? देखिए इधर 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, उसके बाद में इसमें क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास? देखो ब्रैकेट 2 एल प्लस बी इंटू एच, ये इसके क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें आपके पास, आपको पता है सर ये जो फॉर्मूला लिखा आपने ये तो क्या है? एरिया ऑफ, सॉरी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, और इनटू हाइट। इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास क्या है? देखिए इधर, यहाँ पे आप लिटरल सरफेस एरिया को ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। जो रूम की 4 दीवारें होती है उनका जो एरिया होता है वो आपके पास क्या होता है? इसको अपन देखिए यही होता है, बट यहाँ पे इसको लिख रहा हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस आपके पास क्या है? ये रहा 2 ब्रैकेट एल प्लस बी।
ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट, ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का सरफेस एरिया जो भी है आपके पास क्या हो जाएगा, 4 वॉल्स का एरिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका मीनिंग ये है कि ब्रैकेट 2 ब्रैकेट l प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। ओके, उसके बाद में इसका जो डायगोनल होता है आपके पास, क्या होता है डायगोनल, क्या होता है आपके पास डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आपके पास होता है क्या है, देखो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तीनों साइडों का स्क्वायर का सम, और उसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, वो क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद में इसमें आता है वॉल्यूम, क्या आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, देखिए इधर लेंथ इंटू ब्रेथ, तीनों साइडों का मल्टीपल इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। अपन देखो इधर इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को ये भी बोल सकते हैं सर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है, जो रेक्टेंगल की शेप होती है बेस वाला पार्ट वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस अपन लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, हाइट को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम हो जाएगा। उस सेकंड नंबर पे क्या आता है, क्यूब आता है। सेकंड नंबर पे क्या आता है आपके पास, क्यूब। देखो क्यूब के आपके पास क्यूब होता है कि आपके पास ए क्यूबॉइड, देखो ए क्यूबॉइड, ए क्यूबॉइड, देखो देखिए इधर आपके पास सेकंड नंबर पे आपके पास क्या आता है, क्यूब आता है। ये क्या, अब इनके देखो इधर क्यूबॉइड होता है, उसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है, क्यूब में क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती है, मतलब ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है आपके पास। तो यहाँ पे ए क्यूबॉइड वाज लेंथ width and height are equal is called a cube, called a cube, वो क्या होता है, क्यूब होता है। उसके बाद में आपके पास देखो क्यूब, आप क्यूब जो क्यूब है उसमें अपन कंसीडर कर लेंगे जो साइड है, जो एजेस है उसके, कंसीडर ए क्यूब ऑफ इस ए यूनिट, क्या मान लेंगे इसमें, ए यूनिट मान लेंगे। ओके, तो क्यूब होता कैसे है पहले तो वो बना लेते हैं अपन। ये आपके पास क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो इसमें अपन ने कंसीडर कर लिया कि जो साइड है वो क्या है, ए है। ओके, सभी साइडें क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है कि आपके पास 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, उसके बाद में होता है लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये क्या होता है 4a
स्क्वायर। क्या होता है आपके पास 4a स्क्वायर होता है। उसके बाद में इसमें जो आता है वो क्या आता है, द डायगोनल, जो डायगोनल होता है वो देखो, द डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है आपके पास √3a। क्या होता है आपके पास √3a होता है। ओके, फिर उसके बाद में इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है आपके पास ए क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। ओके, अब सिलेंडर देखिए आपके पास, जो सिलेंडर की शेप होती है वो इस टाइप से होती है। क्या होती है, इस टाइप से होती है। ओके, ये आपके पास क्या है, सिलेंडर की शेप है। इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहां से लेके और यहां तक का जो पार्ट है, ये मान लीजिए आपके पास O है, ये A है, और ये O डैश है और ये A डैश है। ओके, आपके पास ये पॉइंट दे दिया मैंने। तो आपके पास देखिए इधर ये वाला जो पार्ट है, ये तो आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, रेडियस। क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो सिलेंडर है उसमें आपके पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो अपन एरिया ऑफ बेस की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ जो बेस होता है, बेस का मीनिंग जो सतह होती है नीचे वाला, ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ओके ओके, गलत लिख दिया अपने, क्योंकि टोटल वाला लिख दिया। ओके, तो कर्व्ड तो आपके पास पाई आर वही होता है, टोटल का लिख दिया अपन ने। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, यहाँ पे देखो दो तो इस पे सर्कल होते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस जो कर्व्ड सरफेस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। ओके, जो पहले लिख दिया था अपन ने गलती से, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से अपन ने क्या ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आर प्लस एच बच गया। ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे, इसके बाद में आपके पास क्या जाएगा, वॉल्यूम। क्या जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में देखो सिलेंडर के बाद में जो 4 नंबर पे आता है वो क्या आता है, हॉलो सिलेंडर, मतलब एक जो पाइप टिप होता है आपके पास उसकी शेप, मतलब आपके पास जो सिलेंडर होता है उसका, ये तो सिलेंडर था, इसके बाद में क्या आएगा, होलो सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, तो बिल्कुल बीच में से जो खाली बोलते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3rd नंबर पे आपके पास, 3rd नंबर पे तो सिलेंडर आ गया, तो 4th नंबर पे क्या आ जाएगा,
होलो सिलेंडर। क्या आ जाएगा आपके पास? होलो सिलेंडर। ओके, इसके अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये बनती कैसी है ड्राइंग, देखे आपके पास ये सिलेंडर हो गया, ये तो आपके पास सिलेंडर की शेप हो गई। ओके, यहां से आपके पास ये क्या होता है? होलो सिलेंडर। ये क्या हो गया आपके पास? होलो सिलेंडर। ओके, इसमें देखिए आपके पास ये तो इसकी क्या हो जाएगी, ये पॉइंट है यहां से यहां तक की, तो क्या हो जाएगी, इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल आर, और ये क्या बोल देंगे इसको? इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस। और यहां से ये पॉइंट हो गया यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं अपन कैपिटल आर। क्या बोल देते हैं? कैपिटल आर। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कैपिटल आर का मीनिंग एक्सटर्नल, मतलब आउटर रेडियस। देखो, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, इसको ये बोल सकते हैं अपन एक्सटर्नल रेडियस। उसके बाद में इन दोनों पॉइंटों को अपन ज्वाइन करते हैं रेडियस वालों को, तो यहाँ पे ये जो बनता है वो क्या बनती है? एच। और एच का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हाइट। क्या है एच का मीनिंग? हाइट है। ये आपके पास देखो स्मॉल आर का मीनिंग इंटरनल रेडियस, मतलब इनर रेडियस। कैपिटल आर का मीनिंग एक्सटर्नल, मतलब आउटर रेडियस। ओके, और एच का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हाइट हो गई। तो यहाँ पे इसका जो कर्वर्ड सरफेस एरिया होता है, कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो यहाँ पे कर्वर्ड, पहले तो देखो इधर जो बेस का आपके पास देखो सर्कल, दो सर्कल बन रहे हैं आपके पास, मतलब मीनिंग ये बन रहा है आपके पास इस टाइप से, ये सर्कल हो गया, इस सर्कल के ऊपर सर्कल बन रहा है। नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये देखो आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे दिखेगा आपको, ये कैपिटल आ रहा है आपके पास और ये स्मॉल आ रहा है ना। तो इसका जो ये बेस है, ये बेस वाला जो पार्ट है, इसका एरिया निकालेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होता है आपके पास? पाई, है ना, पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो अपन यहाँ पे एरिया ऑफ बेस का मीनिंग यही लिखेंगे कि जो आउटर, मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से जो अंदर वाला सर्कल है, इनर सर्कल है, उसका एरिया क्या कर देंगे? माइनस। तो दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर बच जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद में इसका कर्वर्ड सरफेस एरिया, मैं इसको देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं CSE। देखो अपन कर्वर्ड सरफेस एरिया को क्या लिख सकते हैं? CSA लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, क्या हो जाएगा आपके पास? देखो यहाँ पे जो कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर होगा उसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। इसको अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। दोनों का जो कर्वर्ड सरफेस एरिया है, दोनों सर्कलों मतलब सिलेंडर्स का कर्वर्ड सरफेस एरिया है, उन दोनों का सम। उसमें से 2 पाई दोनों में से कॉमन आ गया, तो ऊपर वाले स्टेप मैंने कॉमन ले रखा है, एच कॉमन है तो एच को निकाल रखा है, अंदर क्या बचेगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, उसके बाद में इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? देखो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पे ब्रैकेट एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये इसका क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ये होता है। उसके बाद में इसका वॉल्यूम ऑफ इनर इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, इंटू
एच, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद में अपन देखो इसमें फोर्थ नंबर पे तो होलो सिलेंडर हो गया। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पर किसकी बात करेंगे, कॉन की। किसकी बात करेंगे अपन, कॉन की। ओके, फटाफट पहले इसको नोट कीजिए। उसके बाद में अपन जो फिफ्थ नंबर पे है वो क्या करते हैं, कॉन। कॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉन की। अब कॉन होता कैसे, पहले तो ये देखिए, आपके पास आपने सबने आइसक्रीम खाई होगी, सॉफ्टी जिसे बोलते हो आप, वो खाई होगी आपने। वो इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होती है आपके पास। ये कि आपके पास कौन है, इसकी यहां से यहां तक की ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, और यहां से यहां तक की ये वाली क्या हो गई, हाइट हो जाएगी। ओके, तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगी, हाइट। ये आपके पास क्या है, रेडियस। और ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसकी दूरी है, वो क्या है आपके पास, स्लैंट हाइट। स्लैंट, ये क्या आपके पास स्लैंट हाइट। यहां से यहां तक की तो आपके पास हाइट हो गई, एच हो गया। और ये स्लैंट हाइट को अपन डिनोट करते हैं किससे, शॉर्ट में एल से। क्या, एल से। जहां पे एल लिखा हुआ था इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे स्लैंट हाइट है। तो इसमें आपके पास कर्वर्ड सरफेस, जो कर्वर्ड सरफेस एरिया होता है, कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन क्या होता है आपके पास, पाई आर एल। जो एल होता है वो क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है। आर क्या आपके पास रेडियस है। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में लगभग गिवन आती है, या फिर अदरवाइज 22/7 रखना है। उसके बाद में आपके पास टोटल सरफेस एरिया, सॉरी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कॉन होता है वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में से क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एल प्लस आर बच जाएगा। ये क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, पाई आर ब्रेकेट एल प्लस आर। ओके, उसके बाद में इसका वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम से पहले अपन इसमें एक बात और कर लेते हैं। सर यहाँ पे आपके पास जो बन रहा है स्लैंट हाइट अपन निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखो आपको ये ड्राइंग दिख रही है और इस टाइप से इस कॉन में बना हुआ है। ओके, ये इसकी एच हो गई, ये इसकी एल हो गई, ये इसकी आर हो गई। और आपको पता है ये रेडियस पे जो हाइट है, ये वाली जो पार्ट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो इस 90 के सामने वाली साइड आपके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस। मतलब सपोज कीजिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है यहाँ पे बाय पीटी। ओके, पीटी का मीनिंग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल, एच की जगह यहाँ पे एल है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर या तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके पास स्लैंट हाइट निकालने के लिए। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, बट आप यहाँ पे क्या स्लैंट हाइट जब भी निकालोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इधर लिख देता हूं मैं, स्लैंट हाइट इक्वल टू, इसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू आपके पास रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में इसमें किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम। किसकी, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो देखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसी का 1/3 पार्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, स्फीयर। क्या पढ़ रहे हैं, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं अपन, हेमीस्फीयर। ओके,
दोनों की एक साथ ही बात कर रहे हैं अपन। तो इसकी जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है। किस टाइप से होती है? आपके पास एक जो ब्लून आता है, आपके पास गुब्बारा आता है, और ओके उसकी तरह होती है। तो आपके पास यहाँ पे ओके ये वाला पार्ट, तो ये हम पे देखिए, ये टोटल तो इसका डायमीटर हो गया, बट हाफ ये पार्ट है ना, ये आपके पास क्या हो गई? रेडियस हो गई। क्या हो गई आपके पास? रेडियस। क्या हो जाएगी आपके पास? रेडियस हो जाएगी। और ये आपके पास क्या है? स्फेयर है। इसको अपन यहां से कट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर ऐसे ही बनता है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हेमीस्फेयर बन जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपके पास? हेमीस्फेयर। ये तो आपके पास क्या बन गया? हेमीस्फेयर। और ये आपके पास क्या है? स्फेयर है। ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो कर्वर्ड सरफेस एरिया होता है, अब कर्वर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है? एक ही होता है। ओके। तो यहाँ पे आपके पास सरफेस एरिया इक्वल टू स्फेयर का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। ओके। और जब हेमीस्फेयर की बात करते हैं तो हेमीस्फेयर में कर्वर्ड सरफेस एरिया भी होता है। तो पहले मैं स्फेयर स्फेयर की लिख देता हूं। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। उसके बाद में यहां पे किसकी बात कर रहे हैं अपन? हेमीस्फेयर। ओके। इसमें जो कर्वर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 3। देखिए क्या होता है कर्वर्ड सरफेस एरिया? कर्वर्ड सरफेस एरिया तो यहाँ पे 2 पाई r हो जाता है, 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है आपके पास? 3 पाई r स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है आपके पास वो क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। अब सर यहाँ पे 2/3 कैसे हुआ? सो स्फेयर का जो वॉल्यूम था वो क्या था? 4/3। यहाँ पे 2 का डिवाइड हो गया क्योंकि हाफ कर रहे हो, तो 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो ये जितने भी अपन ने फॉर्मूले लिखे हैं, इनके इर्द गिर्द ही एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। आपके पहले फर्स्ट टर्म भी था वो हट चुका है। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इनके बाद में अपन इनके क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में अपन क्या करते हैं? इसके पहले एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास ये चैप्टर होगा, जब आपके इसके जो फॉर्मूले हैं कंप्लीट वो आपको अच्छे से लर्न होंगे, तभी आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे। और दूसरी चीज, ये फॉर्मूलों के साथ आपकी जो कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है, तो आपको कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके। आप कुछ भी देख लीजिए मैथ में, आपकी जो गलती होती है वो लास्ट में जाके जो एडिशन सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई है, इन्हीं में आपकी गलती होती है। फॉर्मूला आप सही लगा देते हो, उसके बाद में जहां डिवाइड करते हो मल्टीप्लाई करते हो वहीं पे आप गलती करते हो। आप ट्राई करके देख लेना, आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो यहीं जाके होता है हमेशा। ओके। तो आप ये नोट कीजिए। उसके पास एक्सरसाइज 12.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या है? 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम। क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। एंड मतलब दोनों क्यूब को क्या करता है? जॉइंट कर देता है। ओके। उसके बाद में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बनेगा दोनों क्यूब को मिला के, उसका क्या निकालना? आपको सरफेस एरिया निकालना है। ओके। तो पहले आपको क्यूब की साइड निकालनी है। तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो नोट करेंगे कि सर हमारे पास इसका सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है, देखो गिवन क्या आपके पास वो लिखिए आप। गिवन क्या है? गिवन दैट क्या क्या गिवन है सर? वॉल्यूम किसका? क्यूब का। ओके। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या है आपके पास? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद में आपको पता है सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपके पास
साइड क्यूब, यही होता है, मतलब ए क्यूब होता है या फिर साइड क्यूब, या तो आप देखो साइड क्यूब लिख लो या फिर ए क्यूब लिख लो, क्योंकि क्यूब जो क्यूब होता है उसकी जो साइड को अपन क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ए, तो यहाँ पे आप ए क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 64, क्या लिख सकते हो 64। ओके, तो यहां से क्यूब हटाओगे तो इधर क्या लगेगा आपके पास, क्यूब रूट लगेगा, क्या लगेगा, क्यूब रूट। तो यहाँ पे 64 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है आपके पास 4 होता है। ये किस डिजिट का क्यूब होता है, 4 का। तो आपके पास जो साइड है मतलब ए है वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो ये जो एक साइड है वो आपके पास कितनी आई 4 सेंटीमीटर आ गई, और ये साइड में आपके पास कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में आपको पता है यहां से यहां तक की जो क्यूबोर्ड की साइड है वो कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, और ये सेम ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो एच है, हाइट है, वो कितनी हो जाएगी आपको दोनों को मिला के 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूबोर्ड बना इस क्यूबोर्ड की जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट वो तीनों क्या है आपके पास पता चल गई आपको कि सर इसकी जो लेंथ है जो क्यूबोइड की वो तो आपके पास क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। ओके, और जो ब्रीथ है वो कितनी हो गई, वो भी 4 सेंटीमीटर हो गई। सर जो हाइट है वो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, क्या हो गई आपके पास 8 सेंटीमीटर हो गई, क्यूबोइड है। उसके बाद में यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे अपन, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, तो क्या होता है आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है आपके पास फॉर्मूला। इसमें अपन क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आप इक्वल टू यहाँ पे लगाओगे 2 ब्रैकेट एल कितना है 4, बी कितना है 4 प्लस बी कितना है 4, हाइट कितनी है 8 प्लस हाइट कितनी है h इंटू लेंथ कितनी है 4, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास देखो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 प्लस 4 इंटू 8 कितना हो गया 32 प्लस 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। ओके, इंटू बाहर के आपके पास 2 है, ये सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, 64 में अपन 16 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 80। ओके, बाहर के आपके पास 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 160, और जो सरफेस एरिया हमेशा आता है वो किस में आता है स्क्वायर में, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दोगे आप कि द सरफेस एरिया ऑफ resulting cuboid is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इतना क्या करना है, इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करना है कि क्या गिवन है, क्या अपन को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में आपके पास जो गिवन है वो आप सबसे पहले नोट कीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास गिवन था 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से अपन क्या निकालेंगे, जो क्यूब है उसकी साइड निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब या फिर ए क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि साइड को अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ए। तो यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू 64, यहाँ से इस क्यूब उठाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा क्यूब रूट, और ये किस डिजिट का क्यूब रूट होता है 64 किस डिजिट का क्यूब होता है 4 का। ओके, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 4। ओके, उसके बाद में अपन साइड आ गई, तो लेंथ आपके पास क्यूबॉइड की क्या आ गई 4, ब्रीथ कितनी आ गई 4, हाइट कितनी हो जाएगी 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 8। ओके, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने, और यहाँ पे 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 4 इंटू 8 कितना हो गया 32, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, सबको ऐड किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80, 80 को 2 से किया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा इसका टोटल। पास क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपके पास क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। ए क्या आपके पास होलो हेमिस्फीयर है, बाउंडेड बाय ए होलो सिलेंडर, उसके ऊपर क्या है एक होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द
हेमिस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ ऐसे कितनी है आपके पास, टोटल शेप की जो हाइट वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेस्फीयर। ओके, इसकी आपको क्या निकालनी है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो आपके पास देखिए इधर ये है, इसके ऊपर यहां पे क्या रखा हुआ है, ओके, ये है आपके पास। ओके, ये हो गया। यहां से यहां तक की जो टोटल है इसकी हाइट है ना, टोटल जो हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। कितनी है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसकी जो डायामीटर है, क्या दे रखा आपको, डायामीटर, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का जो डायामीटर टोटल वो कितना है 14 है। तो यहाँ की रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की 7 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, उसके बाद में जो इसकी हाइट निकालेंगे सिलेंडर की हाइट, तो सर ये 7 माइनस कर देंगे अपन, यहां से यहां तक की ये जो पार्ट है वो 7 है, तो 7 में से ये 13 में से 7 माइनस करेंगे तो यह क्या बच जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो दीदर आपके पास सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखें यहाँ पे, इस क्वेश्चन में जो गिवन है, ओके, उसको आप लिखिए पहले। सर गिवन क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन इजी हो जाता है। गिवन आपके पास क्या है यहाँ पे, सर रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई आपके पास, मैंने क्या बोला इसका डायमीटर टोटल 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7, तो यहाँ पे भी 7। ओके, यहाँ पे क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने क्या बोला 13, टोटल कितनी है 13। 13 में से अपन क्या करेंगे, इस जो सर्कल हेमिस्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो माइनस कर देंगे। यहाँ पे 7 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद में अपन इसको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, द फाइंड द इनर सरफेस एरिया। क्या निकालना है यहाँ पे, इनर सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखिए आप इनर सरफेस एरिया ऑफ द वैसे इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इधर इनर सरफेस एरिया अपन निकालेंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सर जो सिलेंडर है उसका एरिया प्लस जो हेमिस्फीयर है इसका कर्वर्ड सरफेस एरिया, इन दोनों का टोटल वो क्या हो जाएगा आपके पास, वेस्फीयर का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, ओके, उसके बाद में कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास 2 पाई आर एच। ओके, उसके बाद में कर्वर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, देखिए इधर कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आ गया। सर दोनों में से अपन क्या ले लेते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा h प्लस आर, ये बच गया आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे इसकी, तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर कितना आपके पास 7, एच कितना है 6 प्लस रेडियस कितनी है 7। ओके सर, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे
44 हो जाएगा। 2 को आपने 22 से मल्टीप्लाई किया 44 इंटू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 13। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा कर्व, आपके पास इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिख दोगे इसको, लास्ट में अपन क्या लिख देंगे इसको कि द इनर सरफेस एरिया ऑफ द शेल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। देखो क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, आपके पास क्या बोला हुआ है कि होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ओके, जो हेमिस्फेयर है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ऊपर क्या है जस्ट होलो सिलेंडर है, और इन दोनों का जो आपके पास मतलब हेमिस्फेयर का क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्योंकि डायामीटर की क्या होती है हाफ होती है रेडियस। ओके, और इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है 13, तो सिलेंडर की क्या हो जाएगी 7 माइनस कर देंगे तो ये 6 आ जाएगी। जो गिवन था मैंने वो नोट किया, उसके बाद में फॉर्मूला लगाया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, बेसिकली का क्या जाएगा एरिया आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपके पास वो क्या है कि ए टॉय इज इन द फ्रॉम ऑफ ए कॉन, फ्रॉम ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, क्या है उन दोनों की सेम रेडियस है। उसके बाद में द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। ओके, तो आपके पास इसमें आपके पास पहले शेप बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या है, एक कॉन है ना, और वो किस पे है हेमिस्फेयर पे। ओके, ये आपके पास क्या हो गया, एक टॉय हो गया। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो है ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस दोनों की क्या है 3.5 है, रेडियस क्या आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, और जो इसकी टोटल हाइट है यहां से यहां तक की ग्राउंड तक की जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद में सर हमें पता है कि ये वाली रेडियस भी आपके पास 3.5 है क्योंकि ये हेमिस्फेयर है, और तो ऊपर वाला जो पार्ट बच रहा है वो 15.5 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 15.5 में से क्या कर देंगे माइनस, तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पे 12 है। ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये कितना बच जाएगा आपके पास 12 है सेंटीमीटर। ओके, रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ पे अपन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले वो नोट करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, जो गिवन है, क्या गिवन है वो लिखो। सर हमारे पास गिवन है इसमें रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ कॉन, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो हाइट है किसकी हेमिस्फेयर की, सॉरी जो हाइट है किसकी कॉन की, तो यहाँ पे हाइट ऑफ कॉन, यहां क्या आ जाएगी हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, तो क्या हो जाएगा टोटल हाइट आपके पास 15 है, 15.5 माइनस कर देंगे 3.5 तो कितना बच जाएगा 12 है सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया हाइट आ गई इसकी। उसके बाद में आपके क्या निकालनी है स्लेंट हाइट, क्योंकि आपको इसका क्या बताना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, यहाँ पे दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ पे कौन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें पाई आर एल आता है, और एल ये वाली
लेंथ है आपके पास यहाँ पे, और ये एल आपके पास गिवन नहीं है, बट आपके पास ये दो साइड गिवन है, तो आप निकाल सकते हो ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, स्लेंट हाइट, है ना, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो आपके पास आर क्या है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा रूट। ओके, 3.5 का स्क्वायर क्या होता है 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 156.25, ये आएगा, ये आ गया। उसके बाद में ये किस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है आपके पास, सर ये 12.5 का, किसका होता है 12.5 सेंटीमीटर आ गया आपके पास क्या एल, जो स्लेंट हाइट है वो क्या आ गई आपके पास 12.5 आ गई। उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ओके, इक्वल टू क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमी हेमीस्फेयर। तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो सर पाई की वैल्यू तो हमें पता है, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है आपके पास 3.5, एच कितना, सॉरी यहाँ पे एल कितना है 12.5 प्लस 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5, सर 7 से 3.5 कटा कितने टाइम 0.5 टाइम, मतलब 7 की टेबल में 35 आता है, 5 टाइम तो पॉइंट है तो 0.5, सेम चीज यहाँ पे कट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 22 को अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.25, 125 को अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 625, 2 डिजिट बाद में पॉइंट लग जाएगा तो 6.25। ओके, 2 को 22 से किया तो 44 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.75, है ना, 1.75, 5 5 जा 25, 2 कैरी चलेगी, 5 3 जा 15, 15 और 2 17। ओके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 137.5 प्लस 77 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया। और लास्ट में अपन क्या लिख देंगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पे कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लाइन लिख दोगे आप यहाँ पे, कौन सी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड में कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फटाफट नोट, नंबर जो 4 है आपके पास वो क्या है, ए क्यूबिकल ब्लॉक, आपके पास क्या है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर इज surmount by a hemisphere, क्या आपके पास हेमीस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का जो डायमीटर है ग्रेटेस्ट वो कितना है कैन हैव, आपके पास जो ब्लॉक है क्यूबिकल उसी का जो मतलब जो साइड है वही क्या है इसका डायमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ओके, इसका क्या बताना है आपको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे आप क्या बनाओ पहले क्यूबिकल बनाओ, एक क्यूब बनाओ, मतलब ये है इसका, अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे क्यूब।
है ना। ये आपके पास यहाँ पे क्यूब बनाओगे, है ना। अरे इसके ऊपर क्या बनाओगे, हेमीस्फेयर। इसी के जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है, राउंडेड का ये क्या है, हेमीस्फेयर है। ओके, क्या है आपके यहाँ पे, हेमीस्फेयर। इस टाइप से है वो, है ना, और इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। ओके, इस टाइप से आपके पास क्या रखा हुआ है, हेमीस्फेयर रखा हुआ है। इसकी जो टोटल डायमीटर, इसका मीनिंग जो आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी जो टोटल ये 7 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस हाफ क्या हो जाएगी उसकी, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। आपके पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सर गिवन आपके पास क्या, कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। क्या है आपके पास, 7 सेंटीमीटर। ओके, ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो गया। तो आपके पास रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगी, ए अपॉन में क्यू, क्योंकि आपके पास क्यूब की जो साइड होती है वो ए होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर आ गई इसकी रेडियस। उसके बाद में अपन को क्या बताना है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसका मीनिंग यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके, तो सॉलिड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो क्यूबिकल है उसका सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया प्लस जो हेमीस्फेयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, माइनस कर देंगे जो ये बेस है ना आपके पास, ये बेस ये क्यूब में भी यूज हो रहा है और इसमें भी सर्कल में जो हेमीस्फेयर है इसमें भी यूज हो रहा है, तो एक माइनस कर देंगे, है ना, दोनों को अपन ऐड नहीं कर सकते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ बेस किसका, जो हेमीस्फेयर है इसका। यहाँ पे किसका कर देंगे, एस लिख देता हूं मैं, हेमीस्फेयर का। ओके, हेमीस्फेयर में बेस में क्या है, सर्कल है। ओके, उसका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6a² प्लस πr²। 6 साइड कितनी आपके पास, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 22 अपॉन में 7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख दिया मैंने। उसके बाद में 7 से आपके पास 3.5 काटा कितने टाइम, 0.5, कितने टाइम काटा, 0.5। ओके, तो यहाँ पे 6 7 का स्क्वायर 14 9 प्लस 22 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.75
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 294 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 38.5 और इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.5 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4 और 8 कितना हो गया 12 है, 1 कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 1 13, फिर 1 कैरी जाएगा तो 2 और 1 3। तो ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा सरफेस एरिया आ गया सॉलिड का। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे द सरफेस यू है यहाँ पे ये की तरह लग रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको अच्छे से, आप फटाफट